खबर है मध्य प्रदेश सीजी दोनों जगहों से हिंदुत्व की राजनीति जमकर यहां स्पष्ट नजर आने लगी। कांग्रेस अब तक सेकुलर छवि के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन अब बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर जमकर जवाब दे रही। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये कहावत उन राज्यों में हकीकत बन रही है जहां चुनाव है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक चुनाव याद होगा आपको, जहां बजरंग बली के नाम की जमकर चर्चा हुई। बाजी मारी कांग्रेस पार्टी ने। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी हनुमान भक्त बताने का एक भी अवसर नहीं चूकती। इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राम वनगमन पथ बनवा रहे हैं। माता कौशल्या धाम का सुंदर स्वरूप बनकर तैयार हो चुका है। राम वनगमन पथ पर राम जी की मूर्तियां भी लग चुकी हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस खुलकर बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनौती दे रही है। साथ ही नर्मदा पूजन और आरती कर हिंदुत्व के मुद्दे को भी पार्टी ने आगे बढ़ाया। उनका क्या कॉपीराइट है भगवान राम पर या किसी भगवान की आस्था के प्रतीक है। दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की इस राम नाम वाली रणनीति से कुछ बेचैन नजर आती है। बीजेपी नेता बार बार कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने की कवायद कर रहे हैं। ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो बेमन से चुनाव के कारण जो है वो भगवान का नाम ले रही है। इनके राहुल जी जो है जब चुनाव आता है जनोई पहन लेते हैं। ये जो है कांग्रेस का झूठा आवरण जो है वो जनता जानती है। साफ साफ दिख रहा है, सालों से जिस पिच पर बीजेपी राजनीतिक सिक्सर मारती आई, अब कांग्रेस ने उसी पिच पर बीजेपी को बोल्ड करने की ठानी। तो इस वक्त राम कृष्ण गौ सेवा ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जमकर खेल भी रही है और खुलकर बोल भी रही। इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा अब राम कृष्ण गाय और धान के नाम पर वोट नहीं मांग पाएगी क्योंकि कांग्रेस बढ़त ले चुकी। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि प्रभु श्री राम श्री कृष्ण और गाय का मुद्दा तो आपके पास से छिन गया, अब आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे। यह भी कहा कि यहां सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज है, धर्मांतरण ऐसी चीज है जिस पर कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। गाय भी छीन गए कर्म से, राम भी छीन गए। अब गाय के नाम से वोट नहीं मांग सका, राम के नाम से वोट नहीं मांग सका, कृष्ण के नाम से वोट नहीं मांग सका। कहा कि राम पर्यटन पर्वत भी बना दें तो हर शहर में कृष्ण कुंज भी बना दें और गौ माता पर गौठान शहर में भी गांव खुल गए। तो अब यहां सवाल ही उठता है कि सोमवार का दिन कांग्रेस बीजेपी के बीच में हिंदुत्व पर बहस का केंद्र के तौर पर क्यों उभरा। चलिए जरा इसको भी डिकोड करते हैं। जबलपुर में प्रियंका गांधी के सम्मान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गदा के प्रतीक का प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन किया जो कि बहुत आस्था का केंद्र है मध्य प्रदेश में हिंदुओं के लिए। लोगों से धर्म के नाम पर बहकावे में न आने की अपील भी की। ये जानना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को सबसे बड़े हनुमान भक्तों के तौर पर प्रचारित करती है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी की लहर है क्योंकि वहां हनुमान जी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त और पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की साफ कोशिश कर रही है और यही वजह के चौराहे पर बजरंग बली की गदा को लगाया गया। कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गदा चल गई, हनुमान जी की लाभ मिल गया कांग्रेस को, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी चलेगी। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुलकर अब हिंदुत्व पर बात करते हैं, खुलकर कहते हैं कि मुद्दे छीन लिए कांग्रेस ने बीजेपी से। छत्तीसगढ़ महतारी, गाय गौठान, माता कौशल्या, भांचाराम और राम वनगमन परिपथ, इन सब पर सियासी जमीन को कांग्रेस मजबूत बताती है। यानी दोनों राज्यों में हिंदुत्व चुनावी मुद्दा होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कांग्रेस बीजेपी से क्या वाकई इस मुद्दे को पूरी तरह छीन चुकी है और इस पर बीजेपी का मूव क्या रहेगा।